भूतिया रेलवे स्टेशन। अर्जुन एक पुलिस वाला था। अचानक उसका ट्रांसफर जयपुर में हो जाता है और अर्जुन ट्रेन से जयपुर का सफर तय करता है। रात 12 बजे की अर्जुन की ट्रेन थी। अर्जुन रात को स्टेशन पर पहुंचता है और वह देखता है कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली है। स्टेशन का माहौल ऐसा होता है जिसे देखकर अच्छे से अच्छे आदमी का पसीना छूट जाए। पूरे स्टेशन पर सूखे सूखे पत्ते बिखरे होते हैं। बहुत तेज तेज हवा चल रही होती है। पत्ते तक की हिलने की आवाज वहाँ आ रही थी। अर्जुन को बहुत अजीब लगता है कि उस स्टेशन पर कोई भी नहीं है उसके सिवा। अर्जुन टेबल पर अपना सामान रखकर बैठ जाता है। तभी किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है और मन ही मन कहता है, स्टेशन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से कौन औरत रो रही है? कहीं कोई किसी परेशानी में तो नहीं है? मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। अर्जुन उस औरत की आवाज सुनकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं कोई किसी मुसीबत में तो नहीं। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक से उसके आगे मरी हुई काली बिल्ली आकर गिरती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने बिल्ली को मार के अर्जुन के आगे फेंका हो। अर्जुन डर से खुद से कहता है, ये सब क्या था? इस बिल्ली को इतनी रात को किसने मारकर फेंका? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गलत स्टेशन पर आ गया हूँ। यहाँ का माहौल देखकर अजीब सा ही महसूस हो रहा है। एक मन कर रहा है कि चला जाऊँ यहाँ से वापस, लेकिन अपनी ड्यूटी भी तो देखनी है ना। अर्जुन फिर से आकर अपनी ट्रेन का वेट करने लगता है, लेकिन उसकी ट्रेन आने में देर कर रही थी। अर्जुन अपना फोन चलाता हुआ स्टेशन पर घूम रहा होता है। तभी अर्जुन का पैर किसी चीज से जाकर पड़ता है। अर्जुन जब हटाता है तो देखता है कि वहाँ किसी का हाथ कटा हुआ था, जिस पर अर्जुन का पैर चला जाता है। वो फौरन अपना पैर हटाता है और घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि वह किसी गलत स्टेशन पर आ चुका है। कटे हाथ को देखकर वो सोचता है और कहता है, ये हाथ तो किसी इंसान का है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा डरावना है। भगवान, जल्दी से मेरी ट्रेन आ जाए और मैं जयपुर पहुँच जाऊँ। अर्जुन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी ट्रेन की जोर जोर से हॉर्न की आवाज आने लगती है और अर्जुन अपनी ट्रेन की तरफ जाता है। तभी ट्रेन रुकती है और अर्जुन अपनी ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अर्जुन देखता है कि पूरी ट्रेन में कोई नहीं है। पूरी ट्रेन खाली है। वह अकेला ही उस ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी ट्रेन की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अर्जुन घबरा जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है और लाइट फिर से ऑन हो जाती है और बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है। अर्जुन इन सब से बहुत परेशान हो जाता है। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है। अर्जुन देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अपना सामान लिए ट्रेन में चढ़ रहा होता है। उस आदमी को देखकर अर्जुन की जान में जान आती है। वह खुद से कहता है, शुक्र है भगवान का कि कोई तो इस ट्रेन में आया। अब शायद आराम से सफर कर सकूं। वह आदमी अर्जुन के साथ ही बैठ जाता है। वह आदमी दिखने में अजीब होता है। उसने अपने चेहरे को एक गमछे से कवर कर रखा होता है। तभी अर्जुन उस आदमी से कहता है, वैसे आपको भी जयपुर जाना है क्या भाई साहब? मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन यह जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ पहुँचाना है। ये बात वह आदमी बहुत ही डरावनी आवाज में बोलता है। अर्जुन को उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है और अर्जुन उसकी तरफ जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह आदमी एक भूत में बदल जाता है और वह भूत अर्जुन से कहता है, अब तेरी बारी है। आज तुझे भी मार के इसी रेलवे ट्रैक पर फेंक दूंगा। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मारूंगा। मगर क्यों? वजह तो बताओ। ये उस समय की बात है जब मैं गांव से शहर अपनी नौकरी के लिए जा रहा था। मेरे पास कुछ पैसे थे और उसी स्टेशन पर कुछ लोग मेरा सारा पैसा छीनकर मुझे बुरी तरह से मारकर इसी स्टेशन पर फेंक देते हैं। और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं हर उस इंसान को मारना चाहता हूँ जो इस स्टेशन पर आता है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब तुम ये सारी चीजें खुद महसूस कर चुके हो तो तुम क्यों ये सारी चीजें किसी और के साथ कर रहे हो? तुम एक निर्दोष थे और तुम बेमौत मारे गए और उसके बाद भी तुम वही चीज बाकी निर्दोष लोगों के साथ भी कर रहे हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इंस्पेक्टर अर्जुन खुद तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने बुरा किया है उन लोगों को मैं कानूनी तौर पर सजा दूंगा।
अर्जुन जैसे ही उस भूत से उसकी मौत का बदला लेने का वादा करता है, वह बहुत शांत हो जाता है और कुछ समय बाद अर्जुन खुद उस आदमी के साथ हुए कांड की तहकीकात करता है और छानबीन करने के बाद उसके गुनहगारों को पकड़कर उनको कानूनी तौर पर सजा दिलवाता है, जिसके बाद आदमी की आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे से फिर किसी को परेशान नहीं करता।